सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर सीरीज में झारखंड सरकार की विकास योजनाओं के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये योजना जो है हर क्षेत्र का अलग अलग है। जैसे हम पहले राज्य के किसान हेतु जो प्रमुख योजना है उसको देखेंगे, फिर राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु क्या योजना चल रहा है उसको देखेंगे, शिक्षा तथा छात्रों से जो योजना है उसके बारे में देखेंगे, राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए जो योजना है उसके बारे में देखेंगे और लास्ट में जो है अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो करंट अफेयर का वीडियो आया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाकर, जैसे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम किसानों से जो रिलेटेड योजनाएं हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट योजना जो है गोधन न्याय योजना है। इसमें क्या होगा कि जो पशुपालक है उससे गोबर खरीदेगी और सरकार जो है उस गोबर से बायोगैस और जैविक खाद तैयार करेगी। तो यह योजना क्या है? तो गोधन न्याय योजना है। अगला योजना है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना या कृषक पाठशाला योजना भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि हर जिला से एक ग्राम का चयन किया जाएगा और उस ग्राम का नाम जो है बिरसा ग्राम रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? बिरसा ग्राम। और इस योजना के अंतर्गत जो है कृषक पाठशाला की भी स्थापना की जाएगी। कृषक पाठशाला की स्थापना होगा और कृषक के जो है ना, वहाँ पे प्रशिक्षित करते हुए कृषि विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। तो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना में क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है जिला के प्रत्येक गांव को यानी ग्राम को चयन किया जाएगा और उस ग्राम को जो है बिरसा ग्राम रखा जाएगा। फिर इस योजना के अंतर्गत जो है कृषक पाठशाला खोला जाएगा और उस कृषक पाठशाला में कृषकों के समूह को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण उस आयामों पर किया जाएगा जो किसानों से जुड़े हैं और किसानों को फ़ायदा हो और इससे जो है कृषकों को जो है बाज़ार भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ जो है समेकित बिरसा ग्राम योजना में किया जाएगा। दोस्तों, अगला है मछलिया मेगा लिफ्ट योजना। दोस्तों इस योजना में क्या होगा? इस योजना में जो है संथाल परगना क्षेत्र में जो दुमका जिला है, जहाँ आदिवासी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के भूमि को जो है वहाँ के भूमि को पाइपलाइन के माध्यम से जिलों के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये क्या है? तो ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी क्या नाम है? मछलिया मेगा लिफ्ट योजना में। और किस जिले का? दुमका जिले और संथाल परगना क्षेत्र में है और जहाँ जो है आदिवासी बहुत मात्रा में है। दोस्तों, उनको जो है भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जो है बड़े भूभाग पर जो सिंचाई की सुविधा है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरह से जो है किसानों को आर्थिक और सामाजिक का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। दोस्तों, अगला है किसान समृद्धि योजना। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जिले के प्रत्येक प्रखंड में 16 आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई सुविधा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना में? किसान समृद्धि योजना में। दोस्तों, मछलिया मेगा लिफ्ट योजना में भी जो है ये सिंचाई से रिलेटेड है और दुमका जिला में है और सिंचाई जो है सुनिश्चित किया जाएगा। किसान समृद्धि योजना में भी जिले के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और सोलर आधारित डीप बोरिंग होगा, सोलर से चलेगा न कि बिजली से, और उससे जो है सामूहिक रूप से सिंचाई उपलब्ध की जाएगी। दोस्तों, समेकित मत्स्य पालन योजना जो है इसमें लाभार्थी को जो है कम लागत में अधिक आय प्राप्त करना है। कम लागत में अधिक आय प्राप्त करना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है मछली और बत्तख एक साथ पाला जाएगा, फिर मछली और सूकर जो है एक साथ पालन किया जाएगा।
जिससे जो है कम लागत होगी और आय अधिक होगा। तो इस किस योजना में है? तो समेकित मत्स्य पालन योजना में। दोस्तों जोड़ा बैल वितरण योजना में क्या है कि जो नर बछा है उसको जो है बैल के रूप में तैयार किया जाएगा और इन बैलों को जो है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जाएगा ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य करने में सहयोग मिल सके और अधिक मुनाफा कमा सके। तो नर बछियाओं को जो है ये बैल के रूप में विकसित किया जाएगा और जो सुदूर क्षेत्रों में है तो वहाँ पे जो है इस बैलों के माध्यम से जो है किसान अपना खेती करेंगे, जिससे जो है इनको मुनाफा अधिक होगा और लागत भी कम आएगा। तो जोड़ा बैल वितरण योजना 2021 में आया था। अगला है किसान ऋण माफ़ी योजना। दोस्तों इस योजना के तहत क्या है कि 21 मार्च 2020 तक के जो है ये फसल ऋण जो बाकी है उसमें 50,000 तक के माफ़ किया जाएगा। जो अल्प अवधि कृषि ऋण है माने कम समय के लिए जो लिया गया है उसमें जो है 50,000 तक के बकाया राशि माफ़ किया जाएगा। अगला है पशु विकास योजना। दोस्तों कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत जो है 1 लाख ग्रामीण और शहरी किसानों को जो है बकरी, सुअर, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, दुधारू गायों को खरीदने के लिए 100% के अनुदान जो है सरकार देगी। कृषि जो किसान हैं और पशुपालक हैं उनको। तो पशुधन विकास योजना के तहत क्या होगा कि जो सारा चीज़ दिया हुआ अगर वो खरीदेगा तो 100% सरकार जो है अनुदान राशि देगी। अगला है बिरसा हरित ग्राम योजना। दोस्तों बिरसा हरित ग्राम योजना में क्या होगा कि फलदार पौधे लगाने और उनके देखभाल करने से संबंधित रोजगार दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? बुजुर्गों को और विधवा महिलाओं को, ताकि उनके भी रोजगार उपलब्ध हो सके। तो बिरसा हरित ग्राम योजना क्या होगा, इसमें फलदार पौधा लगेगा और उस फलदार पौधों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त की जाएगी, जिससे उसको रोजगार मिलेगा। और वो व्यक्ति कौन होगा? या तो बुजुर्ग होगा या विधवा महिला होगा। तो इस तरह से जो है बिरसा हरित ग्राम योजना है। अगला है कि शहीद निर्मला महतो श्रमिक महासंघ। दोस्तों इसके तहत जो है श्रमिकों को सुरक्षित और सतत रोजगार दिलाने के साथ ही उनके परिजनों को भी मदद की जाएगी, यानी सतत रोजगार भी दिया जाएगा और उनके जो परिवार हैं उनको भी मदद की जाएगी। दोस्तों इस तरह जो है झारखंड के वनों में जो लाह है, साल है, शहद है, इमली है, रेशम है, महुआ है जैसे वनोत्पादन के उचित संग्रह और विपणन की व्यवस्था के लिए सिद्धो कानो कृषि और वनोत्पादक सहकारी महासंघ का गठन किया जाएगा। तो पूछ देगा कि किस योजना के तहत जो है सिद्धो कानो कृषि और वनोत्पादन सहकारी महासंघ का गठन किया जाएगा? तो शहीद निर्मला महतो श्रमिक के योजना के तहत। दोस्तों विशेष फसल योजना, इसमें क्या होगा कि जो विशेष फसल है जैसे मूंगफली, राजमा और तिल आदि खेती के लिए जो है सरकार क्लस्टर योजना बनाने के साथ साथ जो है सभी प्रखंडों में 50-50 हेक्टेयर क्लस्टर की योजना बनाएगी और वहाँ पे जो है मूंगफली, राजमा और तिल जैसे फसलों को उत्पादन किया जाएगा और उसके अनुकूल जो है वातावरण भी तैयार किया जाएगा विशेष फसल योजना में। इस तीनों को याद रखिएगा, मूंगफली, राजमा, तिल। और कितना हेक्टेयर है? तो 50 हेक्टेयर। अगला है दोस्त नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि। दोस्तों इस योजना में क्या होगा कि जो वार्षिक जल संरक्षण क्षमता है उसको जो है 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि की जाएगी। कितना? 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि की जाएगी। और जो बंजर भूमि है वहाँ खेती योग्य 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का भाई संवर्धन होगा। दोस्तों इससे जो है मनरेगा के 10 करोड़ दिवस का सृजन भी किया जाएगा। तो 10 करोड़ दिवस का सृजन किस योजना के तहत होगा? तो नीलांबर पीतांबर। अगला है झारखंड मीठी क्रांति योजना। दोस्तों यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिएगा। काहे कि यह योजना जो है इस टाइप का योजना केंद्र सरकार भी चला रहा है। दोस्तों अगर कह देगा कि किस योजना के तहत जो है झारखंड में किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, तो झारखंड में किसानों की आय दोगुनी की जाएगी झारखंड मीठी क्रांति योजना के तहत। दोस्तों इसमें 1 लाख का ऋण दिया जाएगा, 1 लाख का जो है ऋण, 1 लाख का सहायता दिया जाएगा, ऋण नहीं दिया जाएगा। और उसका साथ साथ भी उसको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिसमें 1 लाख में जो है दोस्तों 80,000
खुद राज्य सरकार देगी और 20,000 किसान द्वारा जो है खर्च करना होगा। तो ये झारखंड मीठी क्रांति योजना है। दोस्तों झारखंड मीठी क्रांति योजना में क्या है, तो किसानों को आय जो है दुगुनी करना है और इसमें जो है 1 लाख आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 80,000 सरकार देगी और 20,000 खुद किसानों को सहायता करना होगा, माने किसानों को खुद लगाना होगा। दोस्तों अगला है कि झारखंड फसल राहत योजना। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है किसानों के जो प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई की जाएगी सरकारों के द्वारा। और इसमें जो है फसल बीमा योजना के स्थान पर ये सरकार आराम कर रही है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है नुकसान की राशि जो है पंजीकृत किसानों को बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी। तो इस योजना का मतलब समझे कि अगर मान लीजिए कोई किसान है, कोई प्राकृतिक आपदा आता है जिससे उसका फसल नुकसान हो जाता है, तो सरकार जो है उसको बीमा बनाएगा और बीमा कंपनी जो है इसको भरपाई करेगा, जो क्षति हुआ है तो बीमा कंपनी द्वारा भरपाई की जाएगी। अगला है दोस्तों कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो है प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 राशि सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है, जो किसान खरीफ फसल उगाते हैं उनको न्यूनतम 5,000 और अधिकतम जो है 25,000 की राशि दी जाएगी। और इस योजना में अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भी भत्ता देता है, माने 5 एकड़ से अधिक जिसका है उसको नहीं मिलेगा, 5 एकड़ से कम वालों को जो है 5,000 और मैक्सिमम 25,000 मिलेगी। अगला है झारखंड जो है कृषि कार्ड योजना। दोस्तों इसमें क्या है कि किसानों को जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे जो है एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिसके आधार पर जो है भविष्य में किसान को मिलने वाला अनुदान राशि जो है इसे सीधे बैंक में खाते में दिया जाएगा। इसका कारण क्या है कि जो बिचौलिया है, जो बीच में घूस लेता है, वो कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से जो लाभ दिया जा रहा है कंप्लीट 100% उसको लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कृषि कार्ड योजना है, यानी यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अगला है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना। दोस्तों इसमें जो है किसानों को, इसमें क्या किया जाएगा, किसानों को जो है ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा। क्या, ऑनलाइन कृषि बाजार से इस किसानों के ई नाम पोर्टल से जोड़कर उत्पादन बेचने से सहायता भी मिलेगा। इस योजना के तहत ई नाम से जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों अगला जो योजना है झारखंड मुफ्त फार्म योजना। दोस्तों इस योजना के तहत जो है सरकार 0% ब्याज दर पे कृषि ऋण उपलब्ध 1 साल के लिए कराएगा। और दोस्तों इसमें कंडीशन है कि जो किसान है वो 1 साल के अंदर जो है भुगतान भी कर देगा। तो यह योजना जो है 0% ऋण पर सरकार देगी और 1 वर्ष के लिए ही देगी। और ये भी है कि जो है 1 वर्ष के भीतर ही ऋण का भुगतान करना अनिवार्य है। अगला है झारखंड रिवाइन। दोस्तों इस योजना को जो है रोजगार के साधन शुरू करने और मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए लागू किया गया है। दोस्तों झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग के द्वारा जो है जो RFF के आसपास जो खाली ज़मीन है वहाँ पे पपीता, टमाटर, सरसों, मटर और अन्य सब्जियां की खेती की जा सकती है। किस योजना के तहत, तो झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग के तहत। दोस्तों आर्या योजना। दोस्तों आर्या योजना में जो है इसको जो है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, शॉर्ट नेम है आर्या। दोस्तों इसमें क्या होगा कि ग्रामीण युवकों को जो है कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए ये जो अट्रैक्टिव योजना है, इसके तहत गांव में के प्रत्येक 2 युवक को जो है कृषि के एरिया में प्रशिक्षित की जाएगी। और ये जो है 2 जो यूथ है वो अन्य व्यक्ति को जो है माने प्रशिक्षण करेगा कृषि में, और यानी अपना सेवा देगा। अगला है मुख्यमंत्री जन वन योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके सुरक्षा पे वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और प्रजातियां का अपनी निजी भूमि पर, यानी अपने भूमि पे वृक्षारोपण हेतु जो है प्रेरित किया जाएगा। और प्रोत्साहन स्वरूप जो है वृक्षारोपण और उसके रख रखाव पर हुए व्यय में 75% अंश की जो है विभाग द्वारा जो है दी जाएगी। दोस्तों यह योजना आप समझें कि जो निजी व्यक्ति है उसके ज़मीन पर भी वृक्षारोपण की जाएगी और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो खर्चा होगा उसको जो है सरकार 75% वहन करेगी विभाग द्वारा।
तो इस तरह से जो है हम लोग किसान योजना के बारे में देख चुके हैं दोस्तों। अब राज्य में महिला सशक्ति योजना और फिर जो अगला है महिला सशक्ति योजना के बारे में देखेंगे, ये सारा है। फिर शिक्षा तथा छात्रों से जुड़ी योजना देखेंगे, फिर जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए जो योजना बनी है उसको देखेंगे, और लास्ट में जो है अन्य योजना देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इस टॉपिक से जो है 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।